Hello everyone, once again welcome back to my channel. My name is Navya and in this video we will continue our unit number 3, that is the purpose of life in text, and its last topic, that is the assertion and assimilation in the Puranic traditions. ठीक है, in the epics and Puranic tradition. So without wasting our time, let's continue our video. सो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर आपके दो वर्ड सबसे मेन रहेंगे, दैट इज़ असिमिलेशन एंड असर्शन. ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग हमें असिमिलेशन और असर्शन का मीनिंग पता होना चाहिए. तो असिमिलेशन का मतलब होता है जब कोई भी एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या एक ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप या कल्चर की जो बिलीव्स हैं उनको अडॉप्ट कर लेता है, तो उसको हम असिमिलेशन कहते हैं. बेसिकली अपने कल्चर से हट के दूसरे कल्चर्स को जानना और उसको अपने कल्चर्स के अंदर इंक्लूड करना ही हमारा असिमिलेशन होता है. वहीं अगर हम असर्शन की बात करते हैं तो असर्शन का मतलब होता है खुद के लिए स्टैंड लेना. ठीक है, अपने जो बिलीफ है, आपके जो ओपिनियंस है, डिफरेंट आइडियाज़ के ऊपर हमारे जो ओपिनियंस हैं उसके लिए स्टैंड लेना कि आप क्या बिलीव करते हैं, उसको ही असर्शन बोलते हैं. तो आई होप असिमिलेशन एंड असर्शन आपको समझ आया होगा. तो अब हम लोग एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर असिमिलेशन एंड असर्शन का मीनिंग जानेंगे कि हाउ असिमिलेशन एंड असर्शन आर रिलेटेड टू एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, तो इन एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट असिमिलेशन एंड असर्शन के बहुत ही सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट रोल रहे हैं, क्योंकि असिमिलेशन अकर्ड व्हेन डिफरेंट कल्चर सच एज आर्यन एंड इंडिजीनियस पीपल मर्ज एंड इंटीग्रेटेड देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. असिमिलेशन का मतलब अभी हमने पढ़ा कि जब डिफरेंट रिलीजियस हो चाहे कल्चरल वैल्यूज़ हो, जब साथ में मिल के आ जाती हैं तो इसी को हम लोग असिमिलेशन बोलते हैं. तो असिमिलेशन का मतलब है कि एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो आर्यंस थे और जो इंडिजीनियस पीपल थे, ठीक है, उन लोगों ने क्या किया, दे मर्ज्ड, वो लोग साथ में मिल गए और उन्होंने फिर अपने कस्टम्स और ट्रेडिशंस को मिलाकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश की. ठीक है, ऐसे ही हमारे एंशिएंट इंडिया के अंदर बहुत सारे एम्पायर्स हुआ करते थे जिनके अलग अलग बिलीव्स हुआ करते थे, अलग अलग कल्चर हुआ करते थे, बट क्योंकि वो एक डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, ठीक है, अलग अलग डायनेस्टीज से बिलोंग करते थे, तो उनको वो हमने एक कौटिल्य की थ्योरी पढ़ी थी कि दोस्त का दोस्त जो होता है, दोस्त का दुश्मन और दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है हमारा. ठीक है, तो वो जो दो दुश्मन होते थे ना, वो सारे मिलकर फ्रेंड बन जाया करते थे और साथ में चीज़ें करते थे अपने किंगडम को फ्लरिश करने के लिए. और यहीं से हमारे असिमिलेशन जो कॉन्टेक्स्ट है वहीं से रिलेट करता है. ठीक है, कि हम अपने अलग अलग बिलीव्स को एकदम साथ में ले आए, कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर ले आए और फिर अपने किंगडम को फ्लरिश करें आगे जाके. ठीक है, तो इसी को असिमिलेशन बोलते हैं. और असिमिलेशन से क्या होता था ना कि इंडिया का डेवलपमेंट हुआ है ऐसा डाइवर्स और कंपोजिट कल्चर. हमारे यहाँ लगभग हर टाइप के लोग हुआ करते हैं. ठीक है, चाहे वो रिच से रिच हो या अमीर गरीब से गरीब हो. ठीक है, तो हर एक क्लास, सोशल ऑर्डर देख लो आप, तो हर एक टाइप के हमारे यहाँ पे लोग मिल जाते हैं ना. ठीक है, हर एक कल्चर को फॉलो करने वाले, वेदर राजस्थानी, ठीक है, वेदर हमारे हो जाते हैं गुजराती पीपल, ठीक है, साउथ इंडियंस एंड ईस्ट के लोग हो जाते हैं. ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे भी क्या है, कल्चर है मॉडर्न पीरियड के अंदर में. तो ऑन दी अदर हैंड अगर हम लोग असर्शन की बात करते हैं, ठीक है, अभी हमने असिमिलेशन देखा, लेकिन अब हम अगर असर्शन की बात करते हैं तो असर्शन वॉज सीन इन वेरियस फॉर्म लाइक द असर्शन ऑफ रिलीजियस बिलीफ, फिलोसफिकल आइडियाज़ एंड सोशल नॉर्म. जैसे हमने पढ़ा, असर्शन का मतलब क्या होता है, अपने लिए स्टैंड लेना. ठीक है, डिफरेंट ओपिनियंस पे खुद के लिए स्टैंड लेना कि हमारे अकॉर्डिंग ये चीज़ राइट है. ठीक है, तो असर्शन भी देखने को मिलता है हमें एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर, जिसके अंदर अलग अलग रिलीजियस बिलीफ हैं, लोगों के अलग अलग फिलोसफिकल आइडियाज़ हैं. जैसे हमारे यहाँ वेदास हैं, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी नीति शास्त्र भी हैं. ठीक है, हमारे पास बहुत सारी बुक्स भी हैं पुरानी जो हैं, बहुत सारे स्क्रिप्चर्स भी हैं. तो उसमें क्या है, बेसिकली ये क्या दिखाते हैं, ये असर्शन शो करते हैं कि हर एक इंडिविजुअल का, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को अपने कुछ बिलीव और थॉट होते हैं. ठीक है, उनको एक्सप्लेन करने की कोशिश की जाती है, किसके थ्रू, असर्शन के थ्रू. बस उसको एक टर्म दे दी गई है जिसको हम असर्शन बोलते हैं.
सब जैसे हमें अगर कोई कुछ बुक पसंद है हमें, ठीक है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम इसकी समरी खुद से बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो गई उस पर्टिकुलर बुक के बारे में या किसी पर्टिकुलर चैप्टर के बारे में, ठीक है, तो वो हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो वो ही क्या होता है, असर्शन होता है बेसिकली, ठीक है, अपने बारे में बताना, अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपनी ओपिनियन के बारे में बताना पर्टिकुलर टॉपिक पे, उसी को हम लोग असर्शन बोलते हैं। तो एंशिएंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जैसे मैंने एग्जांपल दिया, ऋग्वेद हो गए हमारे, नीति शास्त्र हो गए हमारे, मनुस्मृति हो गई, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो इन सब के थ्रू हमें अपना कल्चर जानने को मिलता है, ठीक है, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। एंशिएंट इंडियन थिंकर और लीडर्स थे जिनके अलग अलग अपने आइडियाज़ थे, ठीक है, और जिन्होंने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने हेरिटेज को बढ़ाने के लिए अपनी अपनी आइडियाज़ और अपने थॉट्स उन बुक्स के अंदर बताए हैं हमें, ठीक है। अब हम लोग असर्शन पढ़ते हैं इन एपिक्स एंड पुराणिक ट्रेडिशन, ठीक है। तो असर्शन इन एपिक्स एंड पुराणिक ट्रेडिशन में हम लोग एपिक्स और पुराणिक ट्रेडिशन के अंदर क्या असर्शंस हैं और क्या है, क्या उसके अंदर असिमिलेशन है, ये हम देखेंगे। एपिक्स मतलब महाकाव्य, जैसे रामायण, महाभारत, ये सभी हमारे एपिक्स हैं, ठीक है। वहीं अगर पुराणिक ट्रेडिशन की बात करें तो पुराणिक ट्रेडिशन के अंदर हिंदू टेक्स्ट आ जाते हैं हमारे जितने भी हैं, ठीक है। कुछ मिथ्स भी फैलाई गई हैं कि कुछ चीज़ें सच नहीं हैं, ठीक है, जिन पे भरोसा कर पाना बहुत मुश्किल है। तो कुछ मिथ्स हैं और कुछ जेन्योलॉजीज हैं, मतलब जो ट्रुथ है, रियलिटी है, ठीक है। तो असर्शन इन एपिक्स एंड पुरानिक ट्रेडिशन, असर्शन हमने पता है हमें असर्शन का मतलब क्या होता है। असर्शन का मतलब जैसे कि हमारा जो बिलीफ है उसके ऊपर हमें स्टैंड लेना है, बेसिकली हमारे थॉट, अपने ओपिनियन को रखना है, ठीक है। तो असर्शन इन एपिक्स रिफर्स टू कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड प्रिंसिपल बाय करेक्टर और इंडिविजुअल, ठीक है। एपिक्स जो हमारे महाकाव्य हैं उनके अंदर बिल्कुल कॉन्फिडेंटली एक्सप्रेस किया गया है पर्टिकुलर पर्सन का बिलीफ, उनकी क्या वैल्यूज़ है जो उन्होंने अपने लाइफ टाइम में फॉलो करी है, ठीक है, और उनके क्या प्रिंसिपल है, ठीक है, और उस करेक्टर, जिस करेक्टर की यहाँ पे बात की जा रही है, उनकी अपनी क्या क्या वैल्यूज़ है, उनके क्या बिलीव हैं, ये हम असर्शन के अंदर देखेंगे, ठीक है। इसके बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है करेक्टर्स लाइक लॉर्ड इन द रामायण एंड लॉर्ड कृष्णा in the Mahabharata assert their divine purposes, righteousness and duty to uphold justice। करेक्टर्स है जैसे कि लॉर्ड रामा, जो जिनको रामायणा में बताया गया है, और लॉर्ड कृष्णा जिनकी स्टोरी महाभारत से रिलेटेड है, ठीक है। तो जो लॉर्ड रामा है उनका एक करेक्टर है ना, उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में किस तरीके से हमें समझाया है, ठीक है। जैसे कि अब उन्होंने तो कोई बुक नहीं लिखी है, जैसे रामचरितमानस है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों में राम की, जो राम है उनके बारे में, उनका डिस्क्रिप्शन, उनकी लाइफ के बारे में, उनके करेक्टर के बारे में, जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम, अब द पर्सन हु इज़ इन हु ऑलवेज रिमेन्ड इन इज बाउंड्री एंड उन्होंने कभी इंसल्ट नहीं करी किसी के, मतलब खुद से एक बहुत ही अच्छा करेक्टर उनका माना जाता है। तो ये उनके करेक्टर की बात हो रही है, ठीक है, उनके बिलीफ, उनके पर्टिकुलर करेक्टर की वो कैसे थे, ठीक है। ऐसी लॉर्ड कृष्णा की अगर हम बात करते हैं तो महाभारत के अंदर कृष्णा के बारे में भी बताया गया है, ठीक है, कि वो बचपन में वो कैसे थे, उनका करेक्टर बचपन में क्या था, उनके बचपन में कैसे बिलीव थे। वहीं जब वो बड़े हुए, जब जैसे महाभारत जैसी वॉर हुई, ठीक है, उनके अंदर असर्शन का किस तरीके से रोल है, कि उन्होंने किस तरीके से अर्जुन को सारी चीज़ें बताई डिवाइन पर्पसेस के लिए, ठीक है। और उन्होंने राइटियसनेस और ड्यूटी टू अपहोल्ड जस्टिस जैसी चीज़ें हमें इन दोनों करेक्टर में देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तीसरा आता है असर्शन इज सीन इन द फॉर्म ऑफ मॉरल टीचिंग, फिलोसफिकल डिस्कोर्स एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा इन सोसाइटी। असर्शन को आप ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के करेक्टर की हम बात कर रहे हैं तो उसके करेक्टर से जो मॉरल वैल्यूज़ निकल कर आती हैं, ठीक है, मॉरल टीचिंग्स निकल कर आती है, उसको भी आप असर्शन कह सकते हैं, ठीक है। फिलोसफिकल डिस्कोर्स आता है, या उस पर्टिकुलर करेक्टर के बारे में कोई अपनी फ़िलॉसफी लिखता है तो हम उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। एंड द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा इन सोसाइटी, और ये जो मॉरल टीचिंग इन करेक्टर से निकल के आती है, इसी से इस्टेब्लिशमेंट ऑफ धर्मा पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है, और इसको भी कई हद तक धर्मा का इस्टेब्लिशमेंट के लिए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जा सकता है, ठीक है। फोर्थ आता है एपिक हीरोज असर्ट देयर आइडेंटिटीज, पावर्स एंड रोल एज अ प्रोटेक्टर ऑफ राइटियसनेस एंड डिफेंडर्स ऑफ ट्रुथ। तो जैसे कि एपिक्स हीरो होते हैं हमारे, जैसे रामायणा में राम जी और कृष्ण जी के बारे में बात की गई है, तो उनके एक अलग रोल है ना, कि मतलब उनको दिखाया गया है कि जो
हमेशा सच बोलते हैं, सच राह पर चलते हैं, ठीक है। कितना उनके लिए कितने इम्पोर्टेंट है अपने पेरेंट्स, ठीक है, बेसिकली। और चाहे वो उन मतलब जैसे अगर हम राम जी की बात करते हैं तो उनमें किस तरीके से जो हमारी केकई थी, ठीक है, उनका कितना रोल था, ठीक है। हालांकि वो उनके बारे में बुरा सोच रही थी, बट फिर भी उन्होंने उनकी बात मान के वो वनवास पे गए। तो एपिक हीरोज़ की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनको एक बेसिकली एक तरीके से जो हमारे जनता है उनके लिए प्रोटेक्टर ऑफ राइटियसनेस, यानी कि जो सच 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 जो होता है उसके रक्षक बेसिकली, एंड अ डिफेंडर ऑफ ट्रुथ माना गया है, ठीक है। तो अब हम लोग अपना मूव करते हैं असिमिलेशन इन एपिक्स एंड पुरानिक ट्रेडिशन। अभी तक हमने असर्शन देखा है, अब हम एसिमिलेशन देखेंगे, ठीक है। एसिमिलेशन का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज़ बिलीव्स को अपने अपने कल्चर के साथ जोड़ लेना, ठीक है। तो असिमिलेशन इन एपिक्स रिफर्स टू द अगेन ब्लेंडिंग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड बिलीफ। तो असिमिलेशन का मतलब यही होता है कि डिफरेंट डिफरेंट बिलीव्स को साथ में आ जाना, ठीक है, डिफरेंट बिलीव्स का। एपिक्स लाइक रामायण और महाभारत डिपिक्ट्स करती है इंटरेक्शन बिटवीन डाइवर्स ग्रुप रिजल्टिंग इन द असिमिलेशन ऑफ कस्टम प्रैक्टिस एंड रिचुअल। कि जैसे रामायण और महाभारत है, ठीक है, इसके अंदर कितने सारे डाइवर्स ग्रुप के साथ इंटरेक्शन किया गया है। जैसे कि अगर हम रामायण की बात करते हैं, ठीक है, तो राम लक्ष्मण तो चलो अयोध्या से थे, ठीक है, लेकिन वो जो वानर सेना है, ठीक है, और उसके अंदर अलग अलग, जैसे यहाँ तक कि विभीषण भी राम जी के साथ आ गए थे, हालांकि वो दूसरे डायनेस्टी से आते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं किस तरीके से अलग अलग कल्चरल का इंटीग्रेशन हो जाता है, इसी को हम लोग असिमिलेशन बोलते हैं। वहीं अगर हम महाभारत की बात करते हैं तो जो महाभारत का युद्ध हुआ था वो किन के बीच हुआ था, कौरवास एंड पांडवास। वहीं इसके अंदर यादवास यानी कि कृष्ण जी ने भी मदद की थी, ठीक है। वहीं मत्स्यास, पंचालास, केकयास एंड मगधास, इन सब ने ही अपने महाभारत के अंदर काफ़ी सपोर्ट किया था उस वॉर के टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंट कल्चर जिनके नाम लिए मैंने अभी, ये सारे क्या हैं, ये बेसिकली असिमिलेशन है, ठीक है, जिन्होंने मिलकर अलग अलग डिफरेंट रिचुअल प्रैक्टिसेस को साथ में लाए और फिर उस वॉर को लड़ा, ठीक है। एंड असिमिलेशन इज सीन थ्रू इंटर मैरिज, कल्चरल एक्सचेंजेस एंड द अडॉप्शन ऑफ रिचुअल्स फ्रॉम डिफरेंट रीजन्स एंड कम्युनिटीज़। असिमिलेशन को हम ऐसे भी देख सकते हैं जैसे कि इंटर मैरिज हो जाती है, ठीक है, यानी कि दो अलग अलग का इंटर मैरिज मतलब सेम कास्ट के अंदर जब मैरिज कर दी जाती है, ठीक है। तो इसमें भी असिमिलेशन है कि सेम कास्ट के अंदर भी रिलीजियस बिलीव्स का एक्सचेंज हो रहा है। वहीं डिफरेंट डिफरेंट कल्चरल जो होते हैं, ठीक है, कल्चरल एक्सचेंज होते हैं उसी में। एंड द एडॉप्शन ऑफ रिचुअल, डिफरेंट डिफरेंट रीजन से डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के डिफरेंट डिफरेंट रिचुअल्स को अडॉप्ट कर लिया जाता है, ये भी हमारा एक असिमिलेशन का पॉइंट है। फोर्थ आता है द पुरानिक ट्रेडिशन encompasses a rich tapestry of assimilated stories and legends and myths from various regions of India। पुरानिक ट्रेडिशन के अंदर अलग अलग फिलोसफीज़, अलग अलग मिथ्स हैं, अलग अलग लेजेंड्स की अलग अलग स्टोरीज़ हैं जो हमें नहीं पता कि वो ट्रुथ भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या है, लोगों ने अपनी राय बना ली है, तो वो जो लोगों की राय है वो क्या है, असिमिलेशन। एटलीस्ट उन्होंने अपने बिलीव्स को कुछ समझा तो कि उन्होंने अपना पॉइंट तो रखा, ठीक है। तो वही क्या है, एक उनका पर्टिकुलर इंडिविजुअल का बिलीफ है। वहीं पुराने टाइम पर भी ऐसी स्टोरीज़ होती थी जो काफ़ी मतलब माना जाता है कि वो मिथ्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो येस, दिस इज़ द थिंग। एंड ओवरऑल अगर हम बात करते हैं तो असर्शन एंड असिमिलेशन इन एपिक्स एंड पुरानिक ट्रेडिशन हाईलाइट करता है डायनामिक नेचर ऑफ इंडियन कल्चर, और किस तरीके से जो इंडियन कल्चर था वो इतना डाइवर्स है। और क्यों है वो डाइवर्स, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्टार्टिंग से ही असिमिलेशन का कॉन्सेप्ट रहा है और हम लोग हर टाइप के रिलीजन, हर टाइप के कल्चर, हर टाइप की कम्युनिटी को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं और उससे सीखने की चीज़ें भी सीखते हैं, ठीक है, और इंटीग्रेट डिफरेंट कल्चर्स को भी करते हैं। तो इसलिए जो इंडिया का कल्चर है वो आज के टाइम पर भी इतना डाइवर्स है। इंडिया इज़ नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी ना इन मॉडर्न पीरियड्स ऑल्सो। तो ये एक्सप्रेशन, बिलीव्स, ये सब हमारे इंडिया के असर्शन हो चाहे एसिमिलेशन हो, दोनों ही हमारे इंडिया के डाइवर्स कल्चर को दिखाते हैं। तो दीज एलिमेंट कंट्रीब्यूट टू द डेप्थ एंड रिचनेस ऑफ एंशिएंट इंडियन माइथोलॉजी एंड फिलोसफी। तो यही कुछ चीज़ें हैं दोनों में, असर्शन और एपिक्स में, पुरानिक ट्रेडिशन और एपिक्स के अंदर, जो इंडिया के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करती हैं, मेजर रोल प्ले करती हैं, और यही इंडिया को एक रिच कंट्री बनाती है, ठीक है, उसके कल्चरल के अकॉर्डिंग। तो येस, आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। सो येस, दैट्स ऑल फॉर टुडे।
और हमने अपनी वीडियो कंप्लीट कर ली है, हमने अपनी यूनिट कंप्लीट कर ली है। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके, बाय।